नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बांकुड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत ने चीनी प्रोफेसर के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चीन की पीएलए ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के कब्जे वाले 2 चोटियों को खाली कराने के लिए माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना ने ट्वीट कर इस दावे को निराधार बताया है। अमेरिकी मीडिया में चीनी प्रोफेसर के दावे के आधार पर छपी एक खबर के मुताबिक 29 अगस्त को चीन के जवानों ने लद्दाख में ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों से चले गए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उस पर कब्जा जमा लिया। हालांकि भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं और ये कितना घातक है। दरअसल इस तरह के वेपन से किए गए हमलों से शरीर के ऊपर बाहरी चोट के निशान या तो होते ही नहीं हैं या काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। दक्षिण चीन सागर में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट इस तरह के हमले से 2-4 हो चुके हैं। इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात ये होती है कि ये ज़मीन से हवा में, हवा से ज़मीन में या ज़मीन से ज़मीन में किए जा सकते हैं। इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। माइक्रोवेव वेपन्स को कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों के विकास में लगे हैं। वहीं तुर्की और ईरान का दावा है कि उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। तुर्की का तो यहाँ तक दावा है कि उसने अगस्त 2019 में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल लीबिया में किया था। अमेरिका में इस तरह के वेपन्स में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जिसको यूएस एयरफोर्स ने विकसित किया है। इसको अक्सर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।